वेलकम वेलकम। और फिर आ गए पहला पेपर दे के। भाई भाई फुल ऑन जोश में पहला पेपर निकल गया। एफआर खत्म, एफआर की बुक साइड में, बल्ले बल्ले। अच्छा जी, पेपर की बात करें तो पेपर वाज बिट ऑन द साइड ऑफ इजी कि भाई थोड़ा बहुत तो इजी था, क्योंकि क्वेश्चन देखे देखे थे, स्टडी मटेरियल का पेपर छिपा हुआ था। बट कुछ कुछ हरकत करी हुई थी इंस्टीट्यूट ने हर हर क्वेश्चन में, जिस वजह से वो स्मूथली नहीं जा रहा। जितनी स्मूथली हम घर पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर रहे थे वो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फिगर्स चेंज करी हुई थी। हम रट के गए थे, वो इंडेक्स 36 वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? हम रट के गए थे कि 6 लाख है, उसमें रेजिडुअल वैल्यू निकलेगी, रिकवरेबल वैल्यू कम निकलेगी, इंपेयरमेंट हो जाएगा। वो हो नहीं रहा पेपर में। तो ये क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा देख के चलो, बिल्कुल डिट्टो हुआ क्वेश्चन नहीं दिख जाते। बट हाँ, कुछ आए हुए हैं भाई सेम सेम उठ के। एक आरटीबी से क्वेश्चन आया हुआ डिट्टो इंडेक्स 12 का। चलो, तो पेपर तो अच्छा था, करने लायक था। अगर तो पूरा पूरा करके गए हो तो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर लंबा बहुत है यार, टू लेंथी टू लेंथी। मतलब बहुत ही ज्यादा। और मेरी जिससे बात हुई है ना, एक बंदे ने नहीं बोला होगा कि मेरा पेपर पूरा हो गया। कहीं ना कोई पार्ट छोड़ा है। और मतलब जो लास्ट के क्वेश्चन करें वो तो ऐसे खत्म करें कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, कि थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। तो पेपर तो बहुत लंबा था और सबका ही छूटा। अगर आपका छूटा तो कोई बात नहीं, मेरा जितनों से बात हुई है सबका छूटा है। और अगर सपोजिंगली पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। एफर की बुक साइड करो, एसएमएम के लिए बैठो 7 साढ़े 7 बजे तक। और इनकेस पेपर अगर बहुत खराब हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं, अगर तुमने 80-90 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया ना एफर का पेपर, तो तुम्हारे 40 आ रहे हैं। 40 आ रहे हैं, टेंशन मत लो। तो हमने अब एसएमएम में जोर लगाना है कि एग्रीगेट बन जाए हमारा। तो एसएमएम की तैयारी शुरू कर देना भाई ध्यान से, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। बट अब हम शुरू कर देते हैं इसका। एक बार देख लें कि पेपर क्या था। हाँ भाई, ये हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था। कंसोलिडेशन आना नहीं था यार, 2 अटेम्प्ट से कंसोलिडेशन। 2 अटेम्प्ट से कंसोलिडेशन नहीं आ रहा। कंसोलिडेशन तो आएगा ही आएगा। बट मेरे को ये था कि नॉर्मल जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था ना वो आना था। आ गया चेन होल्डिंग। भाई चेन होल्डिंग की थोड़ी मेरे को उम्मीदें कम थी, लेकिन कंसोलिडेशन आना था इतना पता था। कंसोलिडेशन तो वो 28 भी वाला भी आएगा, बताता हूँ बाकी। चेन होल्डिंग आया। और आपका सेम सेम क्वेश्चन था, कुछ इतना था नहीं। स्टडी मेटेरियल वाला क्वेश्चन है, वही सारी फिगर्स हैं सारी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था हमारा 113। ये मेरे को था कि ये नहीं आएगा भाई, इतना तो इंपॉर्टेंट एएससी नहीं है यार ये। 3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, 3 अटेम्प्ट से 113, 3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है। बताओ, गजब ही हो गई। ये था कि मेरे को नहीं आएगा 113, मैंने तो मना भी किया था, बट चलो। बाकी ये, अरे भाई जो 115 छोड़ के गया होगा ना, उसके या तो मजे हो गए होंगे, उसके 15 मिनट बच गए कि भैया एक ही क्वेश्चन में 20 नंबर का 115 आ गया, 3 पार्ट 115 के आ गए हैं, तो उसको तो टाइम बच गया, वो तो अपना टाइम में यूज हो गया होगा। लेकिन अगर जो 115 करके क्या होगा, उसके भी मजे आ गए कि भाई एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का 115 ही आ गया है। 100 में से बताओ, गजब हो गया। ये आपका वो था, आपका एंट्री वाला, इसमें सारी एंट्रीज पास करनी थी। ये एससी वाला था, सर्विस कंसेशन वाला। ये टोल वाला। और ये आना ही था, ये भी काफी टाइम से नहीं आया। और उसके बाद ये लास्ट वाला तो अपना डिस्काउंट वाला था, डिस्काउंट वाउचर वाला। अगर तुमने इसमें वो लॉयल्टी पॉइंट्स वाला भी पढ़ा होगा ना, तो वो वाला भी लग जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन डिस्काउंट वाउचर वाला था एग्जाम्पल वाला, वो वाला पॉइंट था ये। तो 115 सारे एक ही क्वेश्चन में भाई, 20 नंबर का 115 आ गया। उसके बाद ये इंडेक्स 36 का क्वेश्चन है। और बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब ये मत बोलना कि तुम पढ़ के नहीं गए थे भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सीजी वाला क्वेश्चन है, जिसमें पहले इंपेयरमेंट, इसी की बात कर रहा हूँ, सब रट के गए हुए थे। ये 6 लाख दी हुई थी पहली बुक में, ये 6 लाख है। ये इसमें आपका पहले मेरे रिपेयरमेंट इंपेयरमेंट निकलेगी मशीनरी में, फिर सीजीओ की इंपेयरमेंट निकालेंगे। तो ऐसा था, बस वैल्यू चेंज थी जिसमें इंपेयरमेंट निकल ही नहीं थी मशीनरी की। तो बच्चे डर गए भाई हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई रटा रटा मत करो, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। चलो, इंडियन 36 का क्वेश्चन था। बस मेरे को ये लगा कि थोड़ा 12 नंबर के आसपास आना चाहिए था, 8 नंबर का आया हुआ है, इसलिए तो पेपर लंबा हो गया यार। इतना लंबा क्वेश्चन तुमने 8 नंबर में दिया हुआ है। पर चलो कोई बात नहीं, हमें आता था। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा, अ, ये इंडेक्स 12 वाला है, आरटीपी वाला। यस, ये इंडेक्स 12 वाला है। आरटीपी में हूबहू क्वेश्चन भाई, हूबहू बिल्कुल बिना चेंज करे इन्होंने इंडेक्स 12 का क्वेश्चन चेप दिया। तो हो सही है भाई, जिन्होंने आरटीपी करी है, मेरे सुनने पे जिन्होंने आरटीपी करी है उनकी मौजें हो गई होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एसएफएम में भी आरटीपी दोनों करके जाना, मई और नवंबर दोनों की। और मई वाली पे ज्यादा ध्यान देना थोड़ा। उठ के आ जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन, पहले भी बोला हुआ है मैंने। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन आ गया। जिन्होंने इंडेक्स 38 वाला करा होगा, इंटेंजिबल एसेट्स बताने थे, 6 पॉइंट लिखवा रखे हैं पूरी थ्योरी में। वो बहु 6 पॉइंट चेप के आने थे जी। 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाना था, 6 नंबर जेब में आ जाने थे, हमारे टाइम पे टाइम होता। बट जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं यार, इंडेक्स 38 की थ्योरी पढ़ना तो थोड़ा दूर की बात होगी। बाकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग तो मुझे लगता है काफी कम ही लोग करके गए होंगे। लेकिन 10 मिनट का टॉपिक है, मैंने उसमें भी बोला था अपनी वीडियो में कि 10 मिनट का टॉपिक है, कर जाओ कुछ नहीं जाता। आ गया ना, 5 6 नंबर का आ गया, और 6 नंबर का आ गया भाई। चलो, कुछ नंबर कटा हुआ है मेरे को नहीं पता। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था हमारा, फाइनेंशियल गारंटी वाला, 109 वाला। फाइनेंशियल गारंटी का क्वेश्चन है, 109 से आया हुआ है। और ये सीधा वाला क्वेश्चन है जिसमें वो 4% बार बार निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंस के बेसिस पे हम एंट्री पास करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद लेसी की मॉडिफिकेशन, इंडेक्स 16 आना था यार, पिछली बार नहीं आया था, ये तो आना ही था। उसके बाद लेसी की मॉडिफिकेशन, सबसे अच्छे वाला केस आया ये तो।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन था, अरे वाह, इंडेक्स 41 से हमारा क्वेश्चन आया और सीधा 6 नंबर का हूबहू क्वेश्चन चेप दिया गया है। मतलब जिसने इंडेक्स 41 करा होगा उसको पता है, कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन में बात नहीं थी ये, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। 3 पार्ट, 6 नंबर जेब में थे ये वाले, एक ये वाला, एक वो 113 भी बहुत बिल्कुल सीधा आया, और आपका चेन होल्डिंग, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही सीधे सीधे क्वेश्चन बिना किसी चेंज के, बाकी सब में थोड़ी थोड़ी हरकत है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, अ, ये 33 वाला आई थिंक, यस ये 33 वाला है, इंडेक्स 33 का था। इसमें वो सेकंड पार्ट तो नॉर्मल था, जो इसमें बेसिक और डेरिवेटिव निकालना था। इसमें जो पहला वाला पार्ट था इसमें लोग बच्चे फंस गए थोड़ा, कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला उनसे वो निकला नहीं, लेकिन ये भी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, इसमें आधा नंबर तो तुम लेके आओगे, मुझे पता है, बेसिक और डेरिवेटिव वाले तो कराई होगा तुमने। ये इंडेक्स 102 वाला हूबहू क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का, इसमें कोई चेंज नहीं था, कोई भी चेंज नहीं था। मैं कितनी बार बोले, एक ही स्टेटमेंट बार बार बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, ये रीस्टेटमेंट वाला था, और ये फिर से 109 वाला क्वेश्चन था। ये भी बुक का क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो वो है कि जिसमें वो हम परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम एंट्री पास करते हैं। लास्ट पार्ट था, और ये 108 से का क्वेश्चन। पीछे जाओ, मेरी एफर वाली वीडियो चेक करो, मैंने उसमें बोला हुआ 108 ये आने के चांसेस है इस बारी। 5 नंबर का 108 आपका इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल परसेंटेज निकालनी है, उसको बांटना है, बस खत्म खत्म, 5 नंबर खत्म। और कितनी देर लगती है, 5 मिनट लगती है, 5 नंबर 5 मिनट में भाई बहुत सही है। हम 1 पॉइंट समथिंग लेते हैं, 1.6 लेते हैं एक नंबर के लिए, और ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन थे। ये भी है भाई, एक और पार्ट है, ये आपका एसोसिएट वाला। मतलब इस बार तो कंसोलिडेशन था ही, एक कैटेगरी, मतलब आना ही आना था। अब ये नहीं था कि पूरा का पूरा 20 नंबर ही कंसोलिडेशन से आ जाएगा। तो ये भी एसोसिएट का क्वेश्चन आ गया 28 से, सीधा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी थी। और ये भी बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ी रीडिंग ज़्यादा थी, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, इतना कुछ नहीं था। और ये भी क्वेश्चन बुक का ही है वंस अगेन, तो ठीक है। तो फिर अब जो भी हो गया भूल जाओ, अगर अच्छा हुआ पेपर बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं हुआ पेपर तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो 40 तो बन ही रहे होंगे सबके। तो अब आगे बढ़ते हैं, एसएफएम पे ध्यान देंगे, और एसएफएम अच्छा करके आएंगे, बढ़िया सा करके आएंगे। और एसएफएम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई ध्यान से करना है पेपर। उसके बाद अब करना कैसे है, मैं एक बार बता। हाँ भाई, तो आज अभी थोड़ा सा आराम आराम कर लो, 7 साढ़े 7 तक दोबारा पढ़ने बैठो, जिसको सोना होता है 1 घंटे की नींद नींद लेता है वो ले। उसके बाद बैठ जाना है। अब जिसको पहले फॉरेस्ट करना है, जिनका थोड़ा आसान चैप्टर है, अगर फॉरेस्ट तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है तो फॉरेस्ट कल उठाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पोर्टफोलियो ज़्यादा मुश्किल लगता है तो पोर्टफोलियो कल उठाएंगे। तो तुम्हें इधर उधर चैप्टर उठाना है। सपोजिंग मैं पोर्टफोलियो उठाता हूँ आज, तो मेरे को आज पोर्टफोलियो से स्टार्ट करना है। पोर्टफोलियो के साथ में म्यूचुअल फंड करके सोऊंगा, उससे पहले नहीं सोऊंगा। पोर्टफोलियो के साथ म्यूचुअल फंड, अब इससे ज़्यादा तुम कहोगे कि कर लूँ, हाँ जिनको रात को जागने की आदत है शायद वो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वुड बी इनफ, क्योंकि सुबह फिर फॉरेक्स उठाना है, ठीक है। और इनके वही, अगर तुम फॉरेक्स उठाते हो तो फॉरेक्स के साथ तुम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सोगे, आईएफएम करके सोगे। अगर फॉरेक्स वाला रास्ता पकड़ते हो तो फॉरेक्स प्लस आईएफएम, अगर पोर्टफोलियो पकड़ते हो तो पोर्टफोलियो प्लस म्यूचुअल फंड। वही अगले दिन जौन सा भी चैप्टर छोड़ा होगा, सपोजिंग मैंने पोर्टफोलियो शुरू करा था रात को, तो आज सुबह मैंने सबसे पहले उठ के क्या करना है, अगले दिन कल सुबह फॉरेक्स शुरू करना है। अब फॉरेक्स के साथ मैं अब आईएफएम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पहले हम फॉरेक्स करेंगे, यही लिखा हुआ है मैंने। जौन सा भी चैप्टर बचा होगा फॉरेक्स करेंगे, फॉरेक्स के साथ हम सीधा शुरू करते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, दोनों इक्विटी डेट दोनों, ठीक है। अब इसके बाद आईएफएम हम डेट के बाद करेंगे, क्योंकि आईएफएम अगर साथ में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेम सेम है तो साथ साथ निपट जाता है, बहुत अच्छी। तो मैं कहूँगा साथ साथ ही कर लो, आईएफएम यही कर लो फॉरेक्स के साथ ही। उसके बाद हमने इक्विटी ट्रेड करना है। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द डे, जो ये अब हमारा मेजर डे खत्म हो गया, सेकंड हाफ में सबसे पहले शुरू करना है डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव बहुत मार्क्स का आता है, तो छोड़ के नहीं जाना है, या उसको लास्ट के लिए नहीं रखना, वो बिल्कुल फंसा देगा डेरिवेटिव, नहीं तो लास्ट में वो तुम फिर पन्ने पलट के जाओगे, ढंग से नहीं करके जाओगे। साथ में क्या करना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये तो 10 मिनट का चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा तेज तेज भगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे ध्यान देना है भैया। थ्योरी बहुत 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 ज़रूरी, और कम से कम 2 बार करनी है, एक रात को करके सोएंगे। अगर जो लोग आज कर सकते हैं, पेपर वाले दिन, एफआर के पेपर वाले दिन अगर आज कर लिया तुमने थ्योरी, तो सीधा पेपर वाले एसएफएम वाले दिन करना, जिस दिन पेपर एसएफएम का उस दिन सुबह करना। इनकेस कुछ लोग कल कर रहे हैं तो कल रात को एक बार करेंगे, सेकंड को, और फिर थर्ड की सुबह को फिर से करेंगे। 2 बार तो करके ही जानी है, नहीं तो नहीं होगा। इनकेस अगर तुमसे अभी तक तुमने थ्योरी नहीं करी और तुमसे थ्योरी नहीं हो रही है, अंदर की लाइनें सिर्फ रीड मार लो, लेकिन जो उसकी हेडिंग्स है वो जरूर करनी है, हेडिंग नहीं छोड़ेंगे, हेडिंग्स करके जाएंगे भाई। हेडिंग बहुत 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 जरूरी, हेडिंग के याद नंबर हो जाएंगे। हेडिंग के बाद तुम कुछ भी लिखोगे ना तो मेन हेडिंग चेक करके आगे नंबर दे देगा, ठीक है। तो हेडिंग याद करके जानी है, और हेडिंग में तुम अपनी हिसाब से नहीं लिख सकते हो। उसके बाद हमने लास्ट में थ्योरी से पहले या थ्योरी की जस्ट बाद तुम्हें जो मिनट ठीक लगे, मेरे ख्याल से तुम थ्योरी लास्ट में करोगे, लेकिन थ्योरी की क्वालिटी उस हिसाब से देख लेना भाई।
तो मर्जर एक्विजिशन भी रह गया हमारा, मर्जर एक्विजिशन। हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। आज पोर्टफोलियो शुरू करेंगे, पेपर आज जिस दिन एफर का पेपर हुआ पोर्टफोलियो शुरू करेंगे, साथ में म्यूचुअल फंड करेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फॉरेक्स करेंगे, आईएफएम करेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस दोनों करेंगे। ठीक है, ये हमारा आधा दिन खत्म हो गया। दोपहर के बाद क्या शुरू करना है? डेरिवेटिव शुरू करना है। डेरिवेटिव के साथ साथ हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें इतनी देर नहीं लगाना, और इंटरेस्ट रेट वाले में थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, क्योंकि एफआरए वाला टेबल वाला पिछली बार आ गया था, तो इस बार नॉर्मल एफआरए वाला आ सकता है, तो ध्यान से। तीसरी बात, मर्जर एक्विजिशन का 6 से 8 नंबर का प्लेन सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो वो करेंगे। और थ्योरी नहीं छोड़नी भैया, 24 नंबर की थ्योरी है, 24 नंबर की बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है। और इसमें से कम मैं कह रहा हूँ 16 से 20 नंबर आराम से मिलते हैं, आराम से। अगर 40 में से 20 यहीं कवर कर लेंगे तो 80 में से 20 लाने हैं बस, सिर्फ पास होने के लिए, और एग्जामिशन के लिए सिर्फ 40, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ने बैठ जाना 7 साढ़े 7 बजे तक। चलो बाय बाय गाइस।